जब बिजनेस में आए आप, तो बिजनेस में ना मतलब क्या फोकस होना जरूरी है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब हमारी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए एक महीने तक आ गई है। अभी तो मतलब ये स्टार्टिंग है। मैं आज इंडिया की अगर बात करूं, ऑनलाइन बिजनेस है बहुत सारे, तो अब ना पता कैसे किया जाए कि कोई काम स्कैम है या कोई काम रियल है। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं दुकानदार के बेटे प्रदीप तंवर। अगले महीने में फिर 70,000, उसके अगले महीने में 1.5 लाख रुपए। जो मतलब जो एक होता है ना कि सपना पूरा होना बंदे का, तो वो मेरा सपना पूरा हुआ। मिठाई की दुकान है आपके पिताजी की, बिल्कुल जी। तो फिर आप फॉरएवर बिजनेस में कैसे आ गए? मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया मतलब मैंने ही बताया था आपको बिजनेस के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपसे ना बहुत सारे सवाल करूंगा आज। अच्छा, कितने साल हो गए हैं हमें काम करते हुए? हमें साथ में काम करते लगभग 6 साल हो चुके हैं। और इन 6 सालों में कभी मतलब आपको ऐसा लगा कि मैं आपको बिजनेस के बारे में बताऊंगा? नहीं, कभी भी नहीं। मतलब मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज जॉब में तैयारी कर रहा था। कॉलेज हाँ। में थे जब हम लोग, तब लगता था ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर तुमने मेरे साथ कर कैसे लिया? ये नहीं लगा तुम्हें कि यार ये तो लोगों को जोड़ने वाला काम है, सामान बेचने वाला काम है? मतलब पहली बार मेरे को लगा था ऐसे ही, हम्म। और मैंने उसके बाद आपको मना भी कर दिया था बिजनेस के बारे में। ये बोल दिया था मेरे एग्जाम है 4 हाँ। जून को बात करना। पर ना उसके बाद क्या हुआ, जब जैसे मैंने इसके बारे में सर्च किया, मुझे पता तो था इसके बारे में। मेरे दिमाग के अंदर ना जो ये वेलनेस रेवोल्यूशन वाली बात थी ना, पॉल जेन पिल्जर, हाँ, पॉल जैन पिल्जर की जो बात थी वो खटकती थी। अमेरिका के जो इकोनॉमिक एडवाइजर। हाँ, उनकी मैंने उनके बारे में जब पढ़ा, मैंने उसके बारे में विकिपीडिया पढ़ा, पॉल जैन पिल्जर के बारे में, वेलनेस रेवोल्यूशन के बारे में पता लगा। तब मुझे पता लगा कि अगर मैंने ये बिजनेस नहीं किया ना, इस बिजनेस ने ग्रो करना ही है। जैसे हमने मोबाइल फोन नहीं बनाए, हाँ। तो लोग खरीद रहे हैं। हाँ। जितने भी मोबाइल फोन आपके पास है, मेरे पास है, या जो भी सुन रहे हैं उनके पास होगा, वो सारी की सारी विदेशी कंपनी ही है। कोई भी हमारे देशी कंपनी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जिस टाइम टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन था, तो उन लोगों ने इसके अंदर डील किया। हमारे यहाँ लोगों ने कहा कि कंप्यूटर कौन चलाएगा, अनपढ़ हैं सारे, एक एक कंप्यूटर आएगा, 10-10 लोगों का काम खा जाएगा। ये सब मतलब बातें होती थी हमारे बैंक बंद कर दिए जाते थे, स्ट्राइक हाँ। होती थी। बिल्कुल। एक ना वीसी चमात नाम से मैंने एक वीडियो देखा। उन्होंने कहा कि जब ना 20वीं सदी के शुरुआत में फ्रिज आए थे, जब तो पानी को जमा के बर्फ बना दे जो, तो लोगों को लगा कि भाई अब रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी बहुत पैसा कमाएगी। लेकिन हुआ क्या, जिन्होंने उस फ्रिज का इस्तेमाल करके अदर बिजनेस किए, जैसे कोका कोला बनाया जिसने, हाँ। आइसक्रीम का बिजनेस किया, अमीर वो बने। मतलब जिन्होंने फ्रिज का इस्तेमाल किया। हाँ। अब जब इंटरनेट आया, उस समय पे क्या हुआ, लोगों को लगा भाई इंटरनेट वाली कंपनी तो बहुत फेमस होंगी, बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन पैसा कमा कौन रहे हैं? Amazon, फ्लिपकार्ट, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने कुछ अदर काम कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करके तो लोग हमारे देश में तो वो रील्स बना रहे हैं, हाँ, कंज्यूम कर रहे हैं उसको। तो आप नहीं करते थे ऐसा? हम ऐसे ही करते थे पहले। पहले तो बिजनेस नाम का तो वर्ड भी माइंड के अंदर नहीं आता था, पर जब से पता लगा था ना इसके बारे में, एक अंदर एक्साइटमेंट भी आती थी। पर ना मेरे साथ एक मेरा दोस्त रहता था, यूपी से था वो। अच्छा। और वो बताता था कि उसके जो फादर हैं, उन्होंने कम से कम 8-10 कंपनियों में काम किया है ऐसे। जिस तरीके से फॉरएवर के बारे में मेरे को पता लगा कि 8-10 कंपनीज में उनके फादर ने काम कर रखा है। और वो मेरे को हर रोज मतलब बोलता था, जैसे मैं सर्च करता था ना, तो मेरे पास ही बैठता था वो, तो हर रोज बोलता था कि भाई इसके अंदर कुछ नहीं है, ये वो। पर ना मेरे दिमाग के अंदर, मैं उसकी बातें सुनता था, पर मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ एक बात थी, वो थी पॉल जेन पिल्जर की। चलो ठीक है कि ये कंपनीज काम नहीं करती, पर मेरी आंखों के सामने पहले कोई ब्यूटी पार्लर, स्पा, सैलून नहीं थे। हमारे गांव के आसपास कोई जिम नहीं थी। जो हमारे बाल भी कटते थे ना, वो हमारी बैठक में ही लोग आया करते थे। वहीं पर मतलब जो नाई है घर में ही आया करते हाँ, थे, वही बाल काट दिया करते थे वहीं पर अब दुकानों में एसी लग रहे हैं, जो बार्बर शॉप है, सैलून के अंदर एसी लगे हुए हैं, और लोग अपनी सेहत पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। और तो और मेरा डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर हॉस्पिटलों की एक नई दुनिया है। अरे एक घर के अंदर 2-2, 3-3 बंदे बीमार बैठे हैं, मतलब डॉक्टरों के पास लाइन नहीं टूट रही है। और ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। और मैं एक बार के लिए नेगेटिव हो भी गया, मैं एक बार के लिए सोच भी लिया कि चलो मैं नहीं करूंगा इस काम को। पर हुआ क्या, फिर मेरे दिमाग के अंदर है, ये पॉल जेन पिल्जर ने बात कही, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं। अगर ये सब कुछ देखते हुए भी मैंने नहीं किया ना, जैसे मैं आज अपने घर वालों को बोलता हूँ कि आप लोगों ने पुराने टाइम में जमीनें क्यों नहीं खरीदी जब सस्ती थी, आपने शहरों के आसपास जमीन क्यों नहीं ली,
तो आज जिन्होंने शहरों के आसपास जमीन ली, जिन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का काम किया, आज से लगभग 30-35 साल पहले उन्होंने पैसा कमाया बहुत ज्यादा। तो उस टाइम आपने क्यों नहीं की? तो बस वहीं से मतलब मेरे दिमाग के अंदर मतलब मैं पछताना नहीं चाहता। जो मतलब हमारे आसपास के लोग होते हैं, मम्मी पापा, वो तो हमें इसलिए मना करते हैं ये कहीं फंस ना जाएं, फ्रॉड सिस्टम में ना चले जाएं, पर उनको ना हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे आसपास के लोगों को बिजनेस की समझ नहीं है, बिजनेस की जानकारी नहीं है। वो मतलब शायद अभी तक भी मेरी फैमिली, मेरे पिताजी अपनी जिंदगी का 1 महीने का 50,000 रुपए तक नहीं जा पाए, वो उसके आधे तक भी नहीं जा पाए शायद। और बिजनेस के अंदर मुझे 50,000 जाने में 1 साल लगा था, पर अगले महीने में फिर 70,000, उसके अगले महीने में 1.5 लाख रुपए, जो बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। और जब मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया था, आपको मैनेजर बनने में कितना टाइम लगा? मेरे को लगभग वही 2 साल 2 साल लगे मैनेजर बनने में। 2 साल का समय। सुपरवाइजर बनने में 1 साल का समय लगा। सुपरवाइजर बनने में 1 साल लगे। अच्छा, मैं ना बार बार आपको चिढ़ाता था। हाँ। जब तुम्हारा चेक आता था, इनकम आती थी जब तुम्हारी 80,000 रुपए, 90,000 रुपए, मैं बोलता था यार तूने पूरा जोर लगा दिया ऊपर से नीचे तक का, पर तेरा चेक 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं गया। और ये सिलसिला शायद 1 साल तक चलता रहा, 1.5 साल तक। हाँ, 1 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। मतलब आप मेरे से शर्त लगाते थे, बस इस बार देखना मैं क्या करूंगा। पर 1 साल तक मतलब ऊपर से नीचे तक का पूरा जोर लगाने के बावजूद भी ना, आपकी जो इनकम है प्रदीप सर, वो 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं गई। लेकिन फिर अचानक ही वो महीना आया अप्रैल 2022। हाँ, और आपका जो चेक आया वो 2,02,000 रुपए का आया। मेरा 2,14,000 का आया था शायद। हाँ। ठीक है, उसके बाद शायद तो इनकम ऊपर ही जा रही है। हाँ, उसके बाद तो ऊपर ही जा रही है। मतलब ये क्या चक्कर है? मतलब 80,000 से 2,02,000 रुपए। ये ना जो मेरे लगातार 6 महीने के एफर्ट्स थे ना, पहले मैं जोर लगाता रहा, पहले मेरा जो ध्यान था ना वो इनकम की तरफ था कि मेरे पैसे आ जाएं। अच्छा। पर उसके बाद जो मैंने अपना माइंड था ना वो शिफ्ट कर दिया अपनी टीम को डेवलप। टीम को मैंने डेवलप किया। जो मेरे साथ लोग काम कर रहे थे ना, मैंने सोचा कि इनको सिखाया जाए बढ़िया तरीके से। मेरा दिमाग ना इस चीज पे लग गया कि इनके लेवल करवाने हैं, इनको मैनेजर बनाना है। जैसे ही माइंड उधर शिफ्ट हुआ तो ये एकदम से हो गया। अच्छा, आपने अपनी पहली कार खरीदी थी, छोटी सी थी। अब नेक्स्ट प्लानिंग कब है? अभी अगले सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर 2 से 3 महीनों में प्लानिंग है। अच्छा, आपने अभी तक कितने लोगों को बिजनेस के बारे में बताया? दोस्तों ने बिजनेस किया था? कोई दोस्त है आपकी टीम में जिसने बिजनेस किया हो? मेरा दोस्त है, पर उसने लगभग 8-10 महीने बाद बिजनेस स्टार्ट किया। विशाल है जो वरना है जिसके पास वो। अच्छा, वरना है उसके पास। हाँ, खुद के पास i20 है, जिसको बिजनेस बताया उसके पास वरना है। हाँ, यानी कि जिसका जो ड्रीम है वो पूरे कर सकता है यहाँ। बिल्कुल। अच्छा प्रदीप सर, आपको क्या लगता है जो लोग बिजनेस में आ रहे हैं, ट्रेनिंग लगा रहे हैं, पर्सनल मेंटोरशिप जो हमारी होती है, जो 2cc के बाद होती है, उसमें मतलब क्या ऐसा बेनिफिट मिलता है? जैसे मैं हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव में बस भी नहीं आती। पर जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने बिजनेस को समझना स्टार्ट किया, पहले जो मेरे 6-7 महीने थे बिजनेस में वो इस तरीके से थे। मैंने ये सोचा था कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया जैसे लॉटरी का टिकट डाल दिया है, ऐसे मैं इसको ट्रीट करता था। मैं सोचता था कि कोई एकदम से कोई अचानक से कोई ऐसा बंदा आ जाए जो अपने आप काम करने लग जाए यहाँ। पर 6-7 महीने के बाद मैंने अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया कि मैं अपने आप को डेवलप करूं। और उसको डेवलप करने के चक्कर में जब हमारी पर्सनल मेंटोरशिप होती थी, हमारी मास्टर क्लास स्टार्ट होती थी सुबह 7 बजे, और या वर्कशॉप है, तो जब ये सब चीज़ें हुई ना, मैंने इनको अटेंड किया और इनको मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको बता भी नहीं सकता कितने, आप सोच कर देखो, सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर ही मेरा सुपरवाइजर हुआ। जब उसके बाद मैंने दोबारा पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड करी तो वहाँ से दोबारा मेरा जो मैनेजर होने में सिर्फ मेरे को ना, आपको क्या लगता है कि जैसे कितना टाइम लगा? सिर्फ 2 से, लॉकडाउन के अंदर मैं 2 से 3 महीने में ही अपना मैनेजर लेवल मैंने अचीव कर लिया। और मतलब जो एक होता है ना कि सपना पूरा होना बंदे का, तो वो मेरा सपना पूरा हुआ। जैसे 90,000 की इनकम आई थी उस टाइम मेरी। अच्छा, अब बहुत बढ़िया इनकम है, पर उस टाइम इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी मेरे को, आज तक भी नहीं हुई है उसके बाद, जितनी खुशी उस टाइम थी मेरे को। क्योंकि पहली बार मैंने इतने पैसे अपने अकाउंट के अंदर आते हुए देखे थे कि भाई इतने पैसे भी आते हैं। अच्छा, सोच के क्या आए थे आप बिजनेस में? 90,000 सोच के आए थे या बस 10-15,000 सोच के आए थे ऐसे? देखो, एक तो सोच होती है कि चलो पहले 10-12 हज़ार आ जाएं। अच्छा। पर ना एक कहीं ना कहीं पीछे माइंड में ये बात थी, पैसे की बात नहीं थी। मैंने बिजनेस के अंदर उन लोगों को देखा जिनके पास कारें थी, जो ना जैसे हम स्टेटस देखते थे उनके इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जो हमारे सीनियर्स हैं,
उनके हम स्टेटस देखा करते थे कि वो कार में जा रहे हैं कहीं, वो एक बढ़िया जगह बैठकर खाना खा रहे हैं। हम सबके यही सपने थे, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरे डैडी का डेयरी है, उनकी मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान है। हाँ। अच्छा, जो आपके पिताजी हैं मतलब वो मना करते थे आपको? कि मतलब उन्होंने तो जैसे ये बोला था कि तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगा मैं अगर तूने, क्योंकि उनको लगता था कि हमने इससे बीएससी करवाई है, ये 12th में इसके बहुत बड़े नंबर आए हैं, इसने 10th Graduation। में बहुत अच्छा किया है। और उनको लगता था कि जैसे जब मेरे 10th में ही अच्छे नंबर आए तो उसके बाद उनको लगा था कि कोई साइंटिस्ट पैदा हो गया हमारे घर के अंदर, ये तो पता नहीं क्या करेगा। अच्छा। पर वो तो पता नहीं कैसे, मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे आए होंगे नंबर, 12th में आए, ठीक है। तो वो तो मतलब ये था कि एक शुरू से ये बोलते थे कि अगर अच्छी स्टडी करोगे तो अच्छी नौकरी लोगे। अब घर की हालत इतनी खराब थी कि उसको देखकर लगता था कि स्टडी करना कोई शौक नहीं था, मजबूरी थी कि पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर एक अच्छी नौकरी लगनी है। पर बीएससी में मेरे सारे वहम दूर हो गए नौकरी वाले। बीएससी करते करते जब हम बड़ी बड़े मतलब एक बढ़िया घर देखते थे कोई या बढ़िया कार देखते थे तो फिर हिसाब लगाते थे गवर्नमेंट जॉब में 30,000 35,000 40,000 50,000 आएंगे तो अच्छा। कितने साल लगेंगे। तो कई बार तो ऐसे घर थे 25-30 करोड़ के, जिनको देखकर ऐसे लगता था कि ये तो भाई कम से कम 15 या 20 जन्म लगेंगे, ठीक है, इसको लेने के लिए अगर हम गवर्नमेंट जॉब के ही भरोसे बैठे। तो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर था पहले भी कि बिजनेस करना है। हाँ। और अक्षय सर के बारे में तो आप जानते हो। हाँ बिल्कुल, हम साथ में ही, हाँ लेजेंड हम अक्षय। हम साथ में ही पढ़ते थे। मतलब आपने ना मुझे एक बात बताई थी कि यार जो अक्षय है ना वो मेरे से ज्यादा समझदार है। हाँ। और मतलब नेगेटिव हो गए थे तुम कि हाँ। मैं नहीं ये काम करूंगा। और फिर अक्षय मिला था आपको एक बार। हाँ। खेत में मतलब उन्हीं गांव में गए थे, उन्हीं गांव के अंदर गया था मैं। हाँ। और वो मतलब क्या लग रहा था उस टाइम पे, कर नहीं पाओगे मेरे को? हाँ। नहीं मतलब ये लग रहा था कि जो ये काम है ना, हाँ। शायद इसका फ्यूचर नहीं आगे। अच्छा। जैसे कई लोग मिले मेरे को। हाँ। और जो वो लोग मिले ना, उन लोगों ने मेरे को इस तरीके से ही बताया कि इसका फ्यूचर नहीं है। ये लोग कौन थे मतलब? ये जैसे कि आसपास के जो मतलब कोई ना कोई जॉब करता था या मेरे कुछ दोस्त थे, नॉन सर्कल में से थे लोग। हाँ, कुछ मेरे दोस्त थे जिनको ना मैं एडमायर करता था। मतलब ना वो लोग इंटेलिजेंट थे बहुत पढ़ने में, उनसे मेरी फोन पे बात हुई। और जैसे होता है ना कि हम उस बंदे को देखकर ऐसा लगा वो ये तो बहुत तेज बंदा है। और अगर वो बंदा भी, मैंने उनको बिजनेस के बारे में बताना था, उन लोगों ने ही मेरे को बोला, उन लोगों ने ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप होता है जैसे, उनमें मेरा मजाक बनाया बहुत बढ़िया वाला। तो वहां से मेरे अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आ गई कि ये क्या, कि पहले तो बंदे कुछ नहीं बोलते थे, बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने, मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब कुछ बंदे ऐसे होते हैं, दोस्त ऐसे होते हैं, उनको हम ना शायद हमसे अपने से बेहतर मानते हैं। हाँ। हम एक दो दोस्त ऐसा होता है सबका। हाँ हाँ हाँ। और अगर वो दोस्त हमें मना कर दे तो हमें ना दिल को ठेस पहुंचती है, यार ये क्या हो गया। लेकिन अक्षय इन सब से अलग था। तो आप उस दिन अक्षय के पास गए जिस दिन आपने व्हाट्सएप ग्रुप भी लेफ्ट कर दिया था, मैं नहीं ये काम करूंगा, तो वो क्या मतलब अक्षय ने ऐसा क्या बताया था आपको उस दिन? अक्षय ने तो जैसे एक होता है ना कि एक आत्मसम्मान सा जगा दिया उसने, कि मतलब कि जैसे कि तेरे को लोग देख रहे हैं, ठीक है, तेरे को लोग देख रहे हैं और तेरे को मतलब तेरे रिश्तेदार देख रहे हैं, तेरे गांव वाले देख रहे हैं, और तू उनके सामने कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि भाई तूने काम स्टार्ट किया और तू आज एक मना करने जा रहा है इसको। तो वहाँ पर ना थोड़ी अंदर आग सी लगी कि यार हम ऐसे थोड़ी ना पीछे हटेंगे, दिन में तारे दिखा देंगे ना लोगों को, जो कोई बोल रहा है ऐसे कि ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। मतलब वहां से मेरे अंदर एक ऐसी भावना आई कि भाई नहीं, मुझे तो मतलब करना है अब, तो मतलब बिल्कुल पीछे नहीं हटना ही नहीं है कभी। तो वहां से इतना मतलब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाया कि दिन में तारे दिखा देंगे बस। मतलब उस टाइम तो ना जब मैं अपने घर गया तो मैंने पहली बार अपने गोल्स बनाए थे उस टाइम। अच्छा। हाँ अच्छा। पहली बार मैंने अपने गोल्स बनाए, पहली बार मैंने वहां पर लिखा कि मैं कैसे कैसे क्या करूंगा। उससे अगले सिर्फ 2 महीने के अंदर मेरा सुपरवाइजर हो गया था। अच्छा, अक्षय आपसे पहले सुपरवाइजर था? हाँ बिल्कुल। बिजनेस जो है ना पहले अक्षय ने किया था। अक्षय आपसे पहले सुपरवाइजर था। लेकिन अक्षय से पहले आप मैनेजर हो गए। हाँ बिल्कुल। अक्षय का मैनेजर हुआ बाद में। लेकिन अब तीनों ने हमने कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई कर रखा है। हाँ, आपने कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई किया, अक्षय ने कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई किया। मतलब अक्षय तो आपकी टीम से नहीं है, पर खुशी होती है बहुत ज्यादा। मैं मतलब जिस बंदे ने मेरे को एक डायरेक्शन दिखाई हो, आपको शायद पता नहीं होगा, मतलब बिजनेस तो मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था। हाँ। पर जो स्टार्टिंग के अंदर जो मेरे को मोटिवेट किया है, जिससे मैंने बिजनेस सीखा, जो मेरे को किताबें पढ़ना सिखाता था, वो अक्षय ही था। अच्छा। मैं इतनी बार आपसे भी नहीं मिला हूँगा जितनी बार मैं अक्षय से मिला। उसके गाँव जाकर, उसके घर में जाकर, उसके घर में मैं 3-3 4-4 घंटे बैठता था वहाँ जाकर।
तो मतलब स्टार्टिंग के अंदर तो वही। और मैं बताता हूँ आपको, जब मैं मैनेजर बना तो बहुत सारे जो हमारे मैनेजर्स थे ना, जो हमारे जितने मैनेजर्स थे, हाँ वो सब ये सोचते थे कि मेरी जो आईडी है वो अक्षय के डायरेक्ट में है। वो अच्छा, मतलब मतलब मैं कहीं काउंटिंग में ही नहीं था कहीं मैं। हाँ, आप कहीं काउंट मतलब सोचते थे कि अच्छा तो अक्षय के डायरेक्ट में है। मैं कहा हाँ जी। चलो हम थोड़ा बात को बदलते हैं। जो अक्षय सर का जो कार प्लान लेवल 1 हुआ है, हाँ जी। वो मतलब ना 190 सीसी से हुआ है, 190 सीसी। आपने कितने सीसी किए थे कार प्लान लेवल 1 में? मैंने 177 सीसी किए थे। ओके। और पहली बार जब 2 सीसी करनी थी, वो आसान था या मुश्किल था? मुश्किल था उस टाइम के हिसाब से, मुश्किल था बहुत बहुत ज़्यादा। मुश्किल था। अच्छा, जो चांद तारे तोड़ने की हम बात कर रहे थे अभी, मतलब उसके पहले तोड़े हैं आपने? बिजनेस से पहले चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। मतलब कॉलेज टाइम में तो सब तोड़ते ही हैं। ठीक है। तो जब बिजनेस में आए आप, तो बिजनेस में ना मतलब क्या फोकस होना जरूरी है? बहुत ज़्यादा। कितना ज्यादा? फोकस इतना ज़्यादा होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका फोकस नहीं होगा ना, हाँ। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो बिजनेस कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, चाहे आपको कुछ भी काम करना है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ भी बिना फोकस के वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं पहले बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, पर जब मैं बिजनेस में आया उस टाइम मैं मतलब बहुत ज़्यादा फोकस था। क्यों? क्योंकि 6-7 महीने के बाद जब मेरे को ताने सुनने स्टार्ट किए, जब लोगों ने कहना स्टार्ट किया, कई लोग ऐसे भी जिनको मुंह धोने का नहीं पता था, पर वो मेरे को बोल रहे थे कि भाई। अच्छा, वो आपके पिताजी क्या बोलते थे आपको, लोगों की बात सुन के, आसपास के लोगों की, गांव वालों की बात सुन के? उन्होंने तो मेरे को मतलब एक हिसाब से टॉर्चर जैसे, वैसे जैसे मेरे डैडी बहुत गुस्से वाले हैं, तो उन्होंने अच्छा। तो मतलब एक होता है ना कि टॉर्चर भी, हर रोज इवनिंग में आना, हर रोज सुनाना कि भाई उसका फलाने का लड़का गवर्नमेंट जॉब पे लग गया है, मेरे दोस्त का लड़का है वो भी गवर्नमेंट जॉब पे लग गया है, तू क्या कर रहा है? तो ऐसे हर रोज। तो लगभग 1.5 साल तक मेरे और मेरे डैडी के बीच में बोलचाल नहीं थे। भारत पाकिस्तान वाले हो गए थे। हाँ। तो फिर उसके बाद एंगेज कब किया पिताजी के साथ? जब मेरा मैनेजर हो गया था, अच्छा। मेरा मैनेजर हुआ जिस महीने, हाँ। उसी महीने मैं रात को अपने घर गया लगभग 10-11 बजे। हाँ। तो जो मेरे डैडी हैं, जैसे एक तो हमारा घर है, एक मेरे डैडी सोते हैं जहाँ पर हमारी भैंसें बनती हैं, ऊपर जैसे डाल रखा है, तो वहाँ पर मैं गया था। हाँ। ठीक है। और जब मैं वहाँ पर गया था तब जाकर, और जब मैंने बात करनी, मैंने देखा वो अकेले ही पड़े हैं वहाँ। अच्छा। और सपना चौधरी चला रखे उन्होंने फोन में। तो मैं वहाँ से वापिस आया, मैं अपने चाचे के लड़के को और अपने ताऊ के लड़के को उठाकर लेकर गया घर से। वो इसीलिए क्योंकि उनको गुस्सा ज़्यादा आता है मेरे डैडी को, तो कभी वो अगर उनको गुस्सा आ गया तो कहीं वहाँ लाठियाँ पड़ी थी। मतलब लगी भी थी क्या कभी आपको? हाँ हाँ, मैं तो बहुत पिटा हूँ मतलब पिताजी से? हाँ हाँ, अगर पिटाई ना हो तो हम काबू में नहीं रहते थे ना। तो अच्छा। इसीलिए हाँ, तो हर महीने डोज जरूरी थी। तो इसलिए फिर जब मैंने बात करी तो वहाँ पर हमारी बात हुई थी, और वहाँ पर भी ये नहीं था कि जैसे कि 1.5 साल से बातचीत नहीं है, हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे। ये नहीं था कि बस पापा ऐसे। उनको बस इतनी बात हुई थी, मैंने बताया उनको कि जो पवन मास्टर का लड़का है ना, वो अब असिस्टेंट मैनेजर बन गया है और उसके 40-50 हज़ार आया करेंगे अब। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि मतलब विशाल जो है, वो विशाल की बात कर रहे हो हाँ आप? हाँ, जिसके पास वरना आपकी है। टीम में जो विशाल है। हाँ। तो मैंने कहा कि फिर उनका अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि अब मैं मैनेजर बन गया हूँ तो मेरे भी लगभग 70-80 हज़ार रुपये आया करेंगे अब महीने के। उन्होंने कहा कि फिर मैं क्या करूँगा, हम बात नहीं कर रहे हैं 1.5 साल से। तो मैंने उनको बोला कि मतलब बात होनी भी ज़रूरी है, और मैंने अपने आप को प्रूफ किया पहले। मैं ये नहीं था कि मैं पहले ही हाथ पैर जोड़ने लग गया था, नहीं, पहले मैंने खुद को प्रूफ किया। मैं मैनेजर बना तब मैं गया उनके पास कि देखो मेरा डिसीजन कोई गलत नहीं था, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। अच्छा, आपने तो प्रूव कर दिया, पर इस बात की क्या गारंटी है? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, भाई तुमने तो कर लिया, क्या हम कर पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्या हम मैनेजर कर पाएंगे? 100% कर पाओगे। हमारे पास ट्रेनिंग सिस्टम इस तरह का है ना, जो हमारी पर्सनल मेंटोरशिप है, अगर आप लगाओगे तो मतलब एकदम जैसे एक होता है ना नई दुनिया के दरवाजे ओपन होना, एक नई दुनिया देखना, मतलब एक जहाँ पर हरियाली हो, बहुत बढ़िया दिख रहा हो, जहाँ पर आप सोच कर देखो, आप एक ग्रोथ नई तरीके की। क्योंकि मेरे लिए ना इतना ज़बरदस्त था ये सब कुछ, जब मैं बिजनेस के अंदर एंटर हुआ और पैसे के बारे में बात हो रही थी, एक्साइटमेंट थी, बाहर बुझे हुए चेहरे थे लोगों के, पर यहाँ पर एक्साइटमेंट थी, यहाँ पर लोगों देख रहा था मैं ग्रो कर रहे हैं बंदे। मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि पर्सनल मेंटोरशिप में आपको क्या मिलने वाला है। ये पर्सनल मेंटोरशिप कब लगा सकते हैं? 2 सीसी करने के बाद जो पर्सनल मेंटोरशिप होती है। अच्छा, कितनी पर्सनल मेंटोरशिप कर चुके हो आप? हर महीने करते हो या साल में कभी कभी करते हो? कभी कभी 4-5 पर्सनल मेंटोरशिप तो कर देते हो ना? बिल्कुल। कितने लोग आ जाते हैं उसमें पर्सनल मेंटोरशिप में?
हर बार जो हमारी पर्सनल मेंटोरशिप होती है उसमें लगभग 1000 से 1500 के लगभग लोग हर बार आते हैं। अच्छा, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, मतलब आपके बिजनेस की कितनी टर्नओवर रही है पिछले महीने की? जो मैं अगर कैलकुलेट किया था मैंने, जितने हमारे एससीसी हुए हैं, लगभग हमारी जो टर्नओवर रही है वो 1.5 करोड़ की रही है। हाँ, मतलब जैसे कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार पता नहीं ये हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं बिजनेस होगा या नहीं होगा। तो भाई वो हमारी ट्रेनिंग्स की वजह से ही, जो हम ट्रेनिंग हाँ। सिस्टम हमने चला रखा है, मतलब हमारी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए एक महीने तक आ गई है। बिल्कुल। अब इसको ना हम सबको मिल के ना, खास तौर से हाँ, हम दोनों को और अक्षय को मिल के, हाँ, इसको ना यार 5-10 करोड़ पे लेके जाना है। बिल्कुल। मैं तो इसके लिए पूरा एक्साइटेड हूँ। अगले 1 साल के अंदर अंदर ये हम टारगेट है, ये है हमारा, हम इसको अचीव कर लेंगे अगले 1 साल के अंदर। अच्छा, कार प्लान लेवल 2 होता है 225 पे, और कार प्लान लेवल 2 क्वालिफाई करना और कार प्लान लेवल 3 क्वालिफाई करना, अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आपने गोल बनाया होगा अपना जरूर कार हाँ, प्लान लेवल 2 का, बिल्कुल। लेकिन जो शुरुआत होती है ना, वहाँ पे हमें शुरुआत करनी मुश्किल लगती है। 2cc कैसे करें हम, असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बने हम। अब हम बातें कर रहे हैं 150cc की, एक 225cc हाँ, की, 300 एक महीने में। ये सब क्यों हुआ? मतलब पहले नेटवर्क नहीं था, टीम नहीं थी कोई, अब नेटवर्क बना लिया, अब टीम बन गई है। मतलब आपकी तो टीम बन गई, मेरी भी टीम बन गई। अब जो लोग हमारे साथ बिजनेस शुरू करेंगे, मतलब स्कैम होता है ना, स्कैम होता है। हाँ, और एक ऐसा काम होता है जो ट्रस्ट वाला काम होता है। मतलब कई लोगों को क्या लगता है कि भाई ये काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस है बहुत सारे, तो अब ना पता कैसे किया जाए कि कोई काम स्कैम है या कोई काम रियल है? उसको पता करने का ना आसान तरीका है। जहाँ पर भी आपको लोग ये बोल रहे हैं ना कि हम आपको रातों रात अमीर बना देंगे या हम आपके पैसे डबल कर देंगे, एक पर भी आपको लोग ये बोल रहे हैं ना कि हम आपको रातों रात अमीर बना देंगे या हम आपके पैसे डबल कर देंगे, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, जहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, जहाँ पर फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, उनके ना काम बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म होंगे। वो बस पैसे की बात करेंगे, वो लोगों को जोड़ने की बात करेंगे, बस वो लोगों को जोड़ दो, चेन बना लो। हाँ, चेन बना लो, वो ऐसी बात करेंगे। वो इसके अलावा आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे कोई फोकस नहीं करेंगे। और मतलब उनकी बातें कुछ इस तरीके से होंगी, कम्युनिकेशन स्किल पे कोई फोकस नहीं करेंगे, बस लर्निंग पे कोई फोकस नहीं करेंगे, ट्रेनिंग का तो नामो निशान नहीं है। हाँ, रिश्तेदारियां तक खराब करके बैठे हैं लोग। आ जाओ भाई यहाँ पे पैसे लगा दो। अब जैसे ना हमारे पास एक करेंसी नोट होता है, अब अगर हमें करेंसी नोट का मतलब फ्रॉड करना है हमें अगर किसी के साथ, तो उसके लिए भी हम क्या देखेंगे भाई, रियल में क्या मौजूद है। हम कोई 800 रुपए का नोट बना के फ्रॉड नहीं कर सकते, क्योंकि वो रियल में मौजूद नहीं है। हमें पहले ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि अगर कोई फ्रॉड है ना, इसका सिंपल मतलब है कि फ्रॉड उसी काम में होता है जहाँ पे बहुत पैसा है, जो रियल में भी मौजूद है। गवर्नमेंट जॉब लगवाने के नाम पे फ्रॉड हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। गोल्ड के नाम पे फ्रॉड होता है, नकली ज्वेलरी दे दी किसी को। कभी उसके नाम पे कभी फ्रॉड होता ही नहीं जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी कोई मतलब कीमत ना हो। तो ऑनलाइन बिजनेस में ना ऑलरेडी प्रदीप सर हम तो कमा ही रहे हैं पैसा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया से अपनी लाइफ को चेंज कर लिया, इंस्टाग्राम का यूज करके, यूट्यूब का यूज करके, जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। लेकिन बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। बहुत लोग नहीं, 95% लोग ऐसे ही हैं जो बस देखते हैं। तो हम इनको ना ऐसा क्या सिखाने वाले हैं कि ये लोग उसी सोशल मीडिया का यूज करके पैसा कमा सकते हैं? अब ये तो मैं श्योर हूँ कि भाई हमारे बिजनेस में जो भी व्यक्ति बिजनेस शुरू करेगा, और मतलब ये कोई हवाई बातें नहीं है भाई, 20-30 हज़ार तक तो हम उनको पहुंचा ही देते हैं। बिल्कुल। मतलब हमें इतने साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं हम दोनों को बिजनेस करते हुए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी टीम में जो बिजनेस शुरू करते हैं और वो 20-30 हज़ार अगले महीने से कमाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम में शुरू करते हैं, 15-20 हज़ार रुपये महीने का कमाना शुरू कर देते हैं। अब अच्छा मुझे ना ये बताओ, आपको पहला 20 हज़ार कमाने में कितने महीने लग गए थे यहाँ पे? वो लगभग मेरे को 6-7 महीने लग गए थे उसके लिए, 20 हज़ार तक पहुँचने में। हाँ, मतलब उस टाइम कोई ऑनलाइन नहीं था ना। आज ऑनलाइन की वजह से ज़्यादा स्पीड है। आज तो सुपरवाइजर 1 महीने बन जाता है बंदा। सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर कमाने लग जाते हैं 50-60 हज़ार रुपए। तो आपकी सुपरवाइजर लेवल पे सबसे बड़ी इनकम क्या थी? मेरी सुपरवाइजर लेवल पे मेरी सबसे बड़ी इनकम थी, वो लगभग आज से 5 साल पहले जो वो थी लगभग वही 38,000 रुपए हाईएस्ट इनकम थी 5 साल पहले सुपरवाइजर लेवल पे। और अगर आप इस बिजनेस को ना, सुपरवाइजर 1 साल में बने, हाँ, अगर इस बिजनेस को ना करते, अपने पापा की बात मानते और स्टडी करते रहते, तो क्या 38,000 तक जाने में कितना टाइम लगता? कोई बाहर ऑप्शन था ऐसा?
बाहर अगर मैं 38,000 कमाता, हम्म, उसके लिए पहले टाइम लगता, पर मैं अगर गवर्नमेंट जॉब लगता तब कमा पाता। अगर मैं कहीं वैसी प्राइवेट नौकरी करता तो मेरे को लगभग लगातार 10 साल तो काम करना पड़ता, 5-10 साल, क्योंकि एक बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखी है मैंने, तो कितने वही 14-15 हज़ार मिलते मेरे को। 38,000 तक पहुंचने के लिए मेरे को लगभग 10 साल, हर साल वो मेरे को खुश करने के लिए 1500 या 2000 मेरी इनकम में बढ़ाते। 1500-2000 रुपए हाँ। बढ़ाते वो। पिछले साल आपने 1500 सीसी का बिजनेस किया। बिल्कुल। 38,000 रुपए की बात हो रही है, पर हमें 38,000 सीसी भी करने हैं एक साल में। बिल्कुल। मैनेजर रिट्रीट किया आपने 2 बार की, मैनेजर रिट्रीट 2 बार। कितने सीसी पे होती है मैनेजर रिट्रीट? उसके लिए डायरेक्ट में काम करना होता है, असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर बनाने होते हैं। और तो कितने असिस्टेंट मैनेजर करवाए थे आपने अपने डायरेक्ट में और सुपरवाइजर? 1 सुपरवाइजर, 2 असिस्टेंट मैनेजर। मतलब अभी क्वालिफिकेशन चेंज है। अच्छा, अभी क्वालिफिकेशन में चेंज है, वो ज्यादा हो गए हैं। हाँ। मतलब जो सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर हैं। और कहाँ पे गए थे? बेंगलोर गए थे? पहली बार बेंगलोर गए, दूसरी बार चेन्नई गए। और मतलब एकदम जबरदस्त एक्सपीरियंस था वो। मतलब फॉरएवर ने लाइफ चेंज कर दिया आपने, मुझे ऐसा कहा। हाँ, मैंने आपके पास वीडियो कॉल करी थी वहाँ से कि भाई वहाँ बहुत मज़ा आ गया। मतलब कि जैसे वहाँ इतनी लग्जरी जगह थी ना वो, जैसे एक तो होता है कि सिर्फ बातें करना, एक है कि अपनी आंखें खुल सी जाना वहाँ जाकर। वहाँ पर ना, जहाँ पर हम गए वहाँ पर सिर्फ फॉरेनर ही आ रहे थे, बाकी और इंडियन तो आई थिंक कोई था भी नहीं इतने खास। मतलब वहाँ जाके ये नहीं लगा कि यार अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, ये 1500-2000 सीसी करके और आगे जाना है? अभी तो मतलब ये स्टार्टिंग है। मैं आज इंडिया की अगर बात करूं, यहाँ पर जो फॉरएवर लिविंग इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, इतनी तेजी से, क्योंकि सब कुछ रियल है हमारे पास। जैसे अब आपको पता है, आपके पास भी, मेरे पास जीएसटी नंबर है हमारे पास। बिल्कुल। और उसको जीएसटी नंबर मिलता है जिसकी इनकम 20 लाख रुपए ऊपर होती है, एक 1 ईयर की 20 लाख क्रॉस होती है जिसकी, उसका ही जीएसटी नंबर मिलेगा उसको। अब आप सोच कर देखो, हम ITR फाइल करते हैं, पिछले लगभग 4-5 साल से हम ITR फाइल कर रहे हैं। तो मतलब ना एकदम सब कुछ रियल है। कोई भी हमारे पास, जैसे हमारी गाड़ियों के जो नंबर है आप डाल कर देख सकते हो किसके नाम ये गाड़ी है, क्या है, मतलब कुछ भी ऐसा। मतलब इसीलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि रियलिटी है हमारे पास। हमें कुछ भी अपने पास से बातें बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब दिखाने के लिए है। जो कंपनी का सिस्टम है वो भी एकदम रियल है। पिछले 47 ईयर एक छोटे से शहर से कंपनी स्टार्ट होती है अमेरिका के, और आज 162 प्लस देशों के अंदर है। क्या 162 प्लस देश ही बेवकूफ है? बिल्कुल। आपका मतलब अब इसको हम कंपेयर करते हैं, मान लो आपके पापा की मिठाई की दुकान है। हाँ जी। वो मिठाई की दुकान कितने सालों से है? लगभग मिठाई की दुकान तो पिछले लगभग 12-13 साल से, उससे पहले सिर्फ डेयरी का काम था। अच्छा, और वो एक ही गांव में है? हाँ। अब आप सोच के देखो, वही मान लो किसी व्यक्ति की, किसी इंसान की मिठाई की दुकान है, वो वही दुकान उसको मान लो दिल्ली शहर में शिफ्ट करनी है, गांव से दिल्ली में लेके जानी है, तो पैसा भी लगेगा, क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। हाँ, और बहुत पैसा लगेगा, क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब वही दुकान, मिठाई की दुकान बेंगलोर में, मुंबई में भी ओपन करनी है, टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, क्वालिटी अगर मेंटेन ना हुई बिजनेस बंद हो जाएगा। बिल्कुल। अब वही दुकान अगर हमें अमेरिका में लेके जानी है, जापान में लेके जानी है, और चली गई, वहां पे बिजनेस एक्सपेंड हो गया, ऐसा करते करते 160 देश हो चुके हैं। हाँ। और फॉरएवर कोई मिठाई की दुकान नहीं है, एलोवेरा और हनी में डील कर रही है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये ना क्या रीजन है कि मतलब ऑनलाइन इतने सारे बिजनेस हैं, लोग ना हमारे साथ ही क्यों कर रहे हैं? मतलब बहुत लोग हमारे साथ बिजनेस शुरू करते हैं हर महीने। आपको क्या लगता है कि इतने सारे जो यंगस्टर हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो हमारे साथ ही क्यों कर रहे हैं बिजनेस? उसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है? हमारे पास ना एक तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास ना सब चीज़ें रियल हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जिससे कि हमें एक बार भी हम लगे कि कुछ नकली है ये वो। हमारे पास दिखाने के लिए, हमारे पास फैक्ट हैं, और इसीलिए हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। और हम कुछ भी ये नहीं है कि हम किसी को बोलते हैं कि हम आप आओ हमारे साथ, रातों रात अमीर बनाएंगे हम आपको। पहले हम उनको सिखाते हैं। हाँ, पहले उनको बोलेंगे ट्रेनिंग जरूरी है आपके लिए, अगर ट्रेनिंग नहीं लगाओगे तो हम कोई हेल्प नहीं कर सकता। 4 या 5 ट्रेनिंग तो जरूरी है। हाँ, उनके बाद ही उनको समझ में आएगा ये चल क्या रहा है। हाँ, बिल्कुल। कि जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है और जो हमारे पास मतलब फॉरएवर है, उसकी बदौलती हम यहाँ तक आए हैं। और इतना मतलब जैसे कि ना, जब हमें बिजनेस मिला था तो ना उसी टाइम हमें ये लगा था कि जैसे पता नहीं क्या परमात्मा की हमारे ऊपर नजर थी कि भाई हमें ये बिजनेस पहली बार मिला, पहली बार हमें नेटवर्क मार्केटिंग मिली, और पहली बार ही हमें ये बिजनेस मिल गया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मिल गया। हाँ। प्रोडक्ट कौन सा यूज किया था आपने सबसे पहले? सबसे पहले मैंने यूज किया था एलोवेरा जेल। अच्छा, घर में किसने यूज किया था? मेरी दादी जी ने यूज किया था वो सबसे पहले।
एलोवेरा जेल। हाँ, मैंने तो फॉरएवर स्टार्ट करने के बाद 2 से 3 महीने बाद मैंने एलोवेरा यूज किया था। अच्छा। हाँ, पर उस जो सबसे पहले, क्योंकि ना उस टाइम मुझे ऐसा लगता था मैं तो ठीक हूँ, तो मैंने अपनी दादी जी को यूज करवाया था, अपने घर में प्रोडक्ट यूज करवाए थे और उनको रिजल्ट आए। अच्छा, जो यूथ होता है ना, हम भी थे जब हम बिजनेस शुरू किया, हम अभी भी हैं, तो प्रोडक्ट पे ध्यान ही नहीं होता किसी का। हाँ, वो तो आपका कैसे दिमाग में आया भाई प्रोडक्ट यूज करके देखता हूँ मैं? प्रोडक्ट के ऊपर मैंने जब ट्रेनिंग अटेंड करी, मेरे को जब पता लगा, वैसे तो पता ही था कि यूरिया पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, पर एक होता है ना दिखाना। एक ना सत्यमेव जयते शो आया करता था आमिर खान का, उस बंदे ने वो शो किया था उसके पेस्टिसाइड के ऊपर, वो जो बताया था कैंसर ट्रेन चलती है पंजाब से राजस्थान के गंगानगर तक, उसमें कैंसर के पेशेंट जाते हैं। जब मैंने वो देखा ना, तब मेरे दिमाग के अंदर है, मेरे गांव की जो वोट है ना वो लगभग 200 है, 250 लोग भी वोट है वहां पे, पर इतने छोटे से गांव के अंदर भी लगभग 10 से 15 लोग कैंसर से मर चुके हैं। तब मुझे दिमाग के अंदर आया कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। तब मेरे वो पोल दिन फिर दिमाग में आया कि तब मेरे दिमाग के अंदर डर बैठ गया कि बेटे अगर यूज नहीं किया ना एलोवेरा तो तू भी एक दिन ऐसे ही अपना पेट पकड़ कर पड़ा होगा, ऐसे ही पूरा हो जाएगा। हाँ बैठे बिठाए रह जाएंगे किस दिन। तो इसीलिए उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्ट यूज करने स्टार्ट किए। तो एलोवेरा जेल आपकी दादी ने यूज किया था, तो उनको कैसा लगा? मतलब मेन तो वही थे जिनके कारण मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। अच्छा। हाँ, क्योंकि ना जैसे उन्होंने एलोवेरा यूज किया, हाँ, एलोवेरा यूज करने के बाद अब मैं जब पहली बार प्रोडक्ट लेकर आया, मुझे लगा कि मेरे पैसे लग गए हैं, यहाँ मेरे को ज्यादा वो नहीं लगा था। पर जब उन्होंने वो यूज कर लिया ना एलोवेरा, उन्होंने पिया, उसके बाद रिजल्ट आए 10-12 दिन के अंदर, उन्होंने वो यूज करके खत्म कर दिया। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि दोबारा एलोवेरा लेकर आना है। मैंने कहा जी मेरे पास नहीं है जी पैसे इतने मैं उसको लेकर आ सकूं, बहुत महंगा प्रोडक्ट है ये। मैंने ये बोला उनको, उन्होंने कहा नहीं। कहा कितने का है ये? मैंने कहा कि ये 1600 रुपये का आता है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि एक मतलब उनकी जो सहेलियां थी, हाँ, 2 जिनके साथ जैसे चुगलियां करती हैं औरतें बैठकर आस पड़ोस में, हाँ, तो वो थी, उनके साथ वो बैठे थे। उनको बताया होगा कि मेरा पेट हल्का हो गया है, मेरे घुटने पहले दुखते थे, वो नहीं दुख रहे हैं। एलोवेरा पे ना एक लाइन लिखी होती है, लुक बेटर फील बेटर। हाँ, मतलब जो आपने बात बताई थी ना, हमें तो लगता है भाई हम तो फिट हैं, पर हम भी जब एलोवेरा को पियेंगे ना, फॉरएवर के एलोवेरा को पियेंगे, तो हमें लगता है यार कुछ तो बदलाव है, कुछ तो चेंज हुआ है, तो सबको यूज करना चाहिए। अच्छा, जब हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं हमारी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। हर प्रोडक्ट के कुछ पॉइंट होते हैं और 1000 पॉइंट को 1 सीसी बोलते हैं। कितने दिनों में आपको समझ आया था ये सीसी वाला कंसेप्ट? यार ये सुपरवाइजर पहले अजीब सा लगा, ये क्या गेम के लेवल से है ये? हाँ। मतलब लाइन से खींच के दिखा दी भाई 2 सीसी, ये 120 सीसी, पता नहीं कब होंगे ये 120 सीसी। देखो, लगता था ऐसे शुरू में। नहीं, जब मैं ना इसकी मल्टीप्लाई 15,000 से करता था, तब मेरे को कितना वही बिजनेस कैसे होगा। पर एक होता है कि अगर इन्होंने कर लिया तो हम भी कर ही देंगे, ऐसे होता है मन के अंदर, ये भी मतलब कर रहे हैं तो हम भी कर देंगे, पॉजिटिव माइंडसेट। हाँ। तो क्या हुआ कि जब जैसे मेरे को पहली बार बताया गया ना, उस टाइम तो मेरे को ना पूरे मार्केटिंग प्लान में कुछ समझ में नहीं आया। बस ये समझ में आया कि मैनेजर को इतना पैसा आता है और ये सामने बंदा भी खड़ा है ना, ये मैनेजर है और ये बता रहा है कि मेरे जो पैसे आते हैं वो लगभग आते हैं वही 1 लाख 1.25 लाख रुपए। तो फिर मेरे को ये समझ में आया था कि मैनेजर ही बनना है। स्टार्टिंग के लेवल समझ में नहीं आए थे। अच्छा, मेरे किसी दोस्त ने ना मेरे साथ बिजनेस शुरू नहीं किया। सबसे पहले बिजनेस शुरू किया अक्षय ने, दूसरे नंबर पे बिजनेस शुरू किया प्रदीप सर आपने। और अब जैसे मैं बता रहा था, हम तीनों ने कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई कर लिया और हम तीनों की इनकम भी जो पिछले महीने की रही है, तीनों लोगों की मिला के कितनी पेटी है? लगभग 8 और 3 11 पेटी। हाँ, बोलते हैं ना ऐसे 11। और मतलब हम तीनों लोग अब वहां पे पहुंच गए हैं। जो शुरुआत होती है ना किसी की भी, वो इतना ऊपर तक का नहीं सोचता। हाँ, वो सोचता है मेरे यहाँ पे 15-20 हजार रुपए आ जाएं बस। क्या हमारे पास कोई प्लानिंग है ऐसी? जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ पे, क्योंकि ना पहली बार ना हम ना तो प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं, ना हम ये समझते हैं करियर बनेगा यहाँ पे, हमारा ये वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हमारा जो माइंडसेट होता है वो कहाँ तक होता है, यार 10-15 हजार रुपए आ जाएं बस, बिल्कुल यही बहुत है। तो हमारे पास ना क्या नई प्लानिंग है जो अगले महीने से हम अभी जो हम काम कर रहे हैं, अगले 6-7 दिनों में हमें जो भी चीज़ें, नई ट्रेनिंग सिस्टम हमें लॉन्च करना है, नई वीडियोस हमें रिकॉर्ड करनी है, तो आपको लगता है कि भाई इंप्रूवमेंट होगी, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी? बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली है और ना मतलब बहुत चेंज दिखेगा। और अगर जो नए लोग भी आ रहे हैं वो भी देख, मतलब जब वो भी इस सिस्टम को जब स्टार्ट करेंगे, वो जब इसकी ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे ना, तो एकदम सब चीज़ें चेंज होने वाली है एकदम। क्योंकि मुझे पता है
जब भी हम कुछ नया चेंज करते हैं ना, हमारी जो टीम है, टीम फायर 64, जब भी हम कुछ नया चेंज लेकर आते हैं ना, तो जैसे कि हमारा नाम है ना, उस तरीके से उस सिस्टम में भी आगे ही होती है एक हिसाब से। तो मतलब वो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। हम 100% नहीं, 1000% पक्का श्योर है कि हिलने वाला है सब कुछ। अच्छा, लड़कियों के लिए ना ये काम करना क्यों जरूरी है? उनके लिए मतलब देखो, और इसी में एक और ऐड करता हूं मैं, हमारे साथ है ना लड़कियां ज्यादा क्यों काम कर रही हैं? क्योंकि देखो, एक तो ना वो घर पे रहते हैं, फ्री रहते हैं ज्यादातर टाइम, तो इसलिए एक तो उनके लिए आसान है क्योंकि ऑनलाइन है, फोन से वो काम करना है, घर पे बैठ कर वो आराम से कर सकते हैं। हमारे साथ अभी आपने देखा पिछले लगभग 6 महीने के अंदर ही 4-5 जो लड़कियां हैं वो मैनेजर बन चुकी हैं, है ना। 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कर रही हैं। बिल्कुल, वो स्टूडेंट थे वो। तो मतलब इसीलिए आसान है क्योंकि हाउसवाइफ के लिए, और जो गर्ल्स होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो घर पे रहते हैं और वो ज़्यादातर टाइम क्या करेंगे, टीवी सीरियल देखेंगे या फिर चुगलियाँ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके टीम बना के वो 50, 60, 70 सीसी महीने के करते हैं, बिल्कुल, और उनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा की हो जाती है। आपकी टीम में कितने मैनेजर हैं? मेरी टीम में लगभग 17 लोग मैनेजर हैं। और कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं? मेरी टीम में लगभग होंगे 1500 प्लस हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। और सुपरवाइजर कितने? 170, 180। 170, 180 हैं। मतलब ये जो सुपरवाइजर हैं ये सारे मैनेजर बनेंगे बिल्कुल नेक्स्ट कुछ महीनों में, या तो 1 साल में, 1.5 साल में, ये सब मैनेजर बनेंगे। तो जब हम ना इसके बारे में सोच रहे हैं कि हमारी टीम में 200 मैनेजर होंगे, 400 मैनेजर होंगे, और उसके हिसाब से हमें खुद को भी बदलना पड़ेगा, हमारी ट्रेनिंग सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, और उसी का रिस्पॉन्स हमारी टीमों में दिखाई देगा। क्योंकि हमने सोचा हुआ है भाई हमें तो बहुत ऊपर जाना है, ये तो हमारी शुरुआत है। बिल्कुल, अभी तो मतलब 2 नौजवान मैदान में आए हैं, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, बिजनेस में बहुत कुछ करना है। बिल्कुल। और जो ये अगला महीना आने वाला है, और अगले महीने को लेके क्या प्लानिंग है आपकी, और उन सब लोगों से क्या बोलना चाहोगे आप लोग जो हमारी अगले महीने जो पर्सनल मेंटोरशिप हमारी होने वाली है, जो सिर्फ उन लोगों के लिए होने वाली है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं? अगले महीने ना बहुत कुछ होने वाला है। हमारा एक इवेंट भी है TFDL का अगले महीने, और उसके बाद आप सोच कर देखो, उसके बाद जब हमारा ये TFDL का इवेंट होगा और जो हमारी पर्सनल मेंटोरशिप होने वाली है, जो भी मतलब इतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा ना। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर सिखाने के लिए आएंगे जो मंथली 3 से लेकर 6 लाख रुपए तक अर्निंग करते हैं। वो लोग आपको सिखाएंगे, जिनकी टीम के अंदर 50-60 लोग मैनेजर हैं, 100 लोग मैनेजर हैं, वो सिखाने के लिए आएंगे। अब आप सोच कर देखो कि आपको कोई ऐसा बंदा सिखा रहा है जो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है, उसके पास एक्सपीरियंस भी होगा, उसके पास स्टेप टू स्टेप पूरा रोड मैप होगा कैसे आप लोग मैनेजर बनोगे। तो मतलब एकदम अल्टीमेट होने वाली है हमारी जो वर्कशॉप है।